प्रश्न, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इस प्रश्न में हमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिए हैं और साथ ही ये भी दिया है कि कोस ए और कोस बी दोनों बराबर है। तो हमें ये दिखाना है, ये सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल, और उसके बाद में आइए हम एक समकोण त्रिभुज ACB ले जहां कोण C समकोण एवं कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो हम एक त्रिभुज लेंगे जो कि एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज ACB हम यहाँ पर ले लेंगे जहाँ पर कोण C समकोण और ये वाले दो कोण A और B न्यून कोण है। और साथ ही ये भी दिया है कि कोस A और कोस B दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक सूत्र जानते हैं, कौन सा? कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोस B, तो कोस का यहाँ पर आधार कोण क्या है? B। तो आधार कोण हमें क्या लेना है त्रिभुज में? B। तो आधार कोण B लेकर हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो देखो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा अपने पास में? BC हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा BC। ठीक, और उसके बाद में कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा? AB। तो ये कर्ण हो जाएगा इसके बटे में AB। ठीक है, तो यहाँ पर कोस B का मान रख दिया अपन ने। ठीक है, अब हमें क्या रखना है? कोस A का मान। ठीक है, और कोस A का मान रखने के लिए हमें क्या करना होगा कि कोण A को आधार में लेना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को पलट देंगे। ठीक है, तो देखो अब आधार में कौन आ गया? कोण A। ठीक है, तो इससे हम कोस A का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज में आधार क्या है? AC। ठीक है, तो ये आधार AC हो जाएगा। ठीक, फिर बटे में कर्ण, कर्ण क्या है? कर्ण तो वही रहेगा AB। ठीक है, और बीच में कौन सा चिन्ह है? बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखो ये आ जाएगा AC बराबर BC और बटे में AB। ठीक, ये AC के बटे में ये जो AB था इसको हम बराबर के उधर भेजेंगे। तो इधर बटे में है, बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? गुणा में चले जाएगा AB। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर? AC बराबर। ठीक है, अब देखो ये AB गुणा में भी है और भाग में भी है। ठीक है, तो ये AB से ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? BC। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में क्या आ गया? AC बराबर BC। तो ये AC और BC दोनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है, तो ये रहा AC और ये रहा BC, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। तो देखो AC के सामने वाला कोण क्या है? B, और BC के सामने वाला कोण क्या है? A। इस तरह से कोण A और कोण B क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए ये दोनों कोण A और B बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में
शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।